हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने सुनील चौधरी। आपका जो टॉपिक है आज का वेन डायग्राम का आपके सामने जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार थोड़ा सा स्टूडेंट सब लोग जितने मेरे चाहते हैं, मैं आपको जो चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा मुझे भी उससे मुझे एक्सपेक्ट हो आप लोगों से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वीडियो को थोड़ा लोगों पे फैला रहे हो। ठीक है, तो आपके सामने जो है CBT 2 आपके पास एनटीपीसी रेलवे का सेकंड CBT 2 आने वाला है। आपने देखा होगा, आज नोटिफिकेशन भी आया, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, लेखपाल, यूपीपीएन, जितने भी आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए वो सारी चीज़ आपको पता ही है। तो वो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ स्टूडेंट, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट करोगे, सारे क्वेश्चन को लगाओगे, उसके बाद मैं इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपके सामने। सारे क्वेश्चन को आप देखोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर मिलेगा और वही क्वेश्चन है मेरे जो आपके कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं। जैसे अगर मैं आप सबसे पहला क्वेश्चन में आपके सामने बोलूँ, ये चिड़िया है। चिड़िया मीन्स वर्ड की अगर मैं बात करूँ, वर्ड कबूतर, पिजन और डॉग। तो मैंने देखा कि बच्चे जितने भी स्टूडेंट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो चिड़िया की जब भी हम बात करते हैं तो उनके माइंड में एक चिड़िया वाला कंसेप्ट आता है। बट चिड़िया का मीन्स होता है वर्ड पक्षी। इट मीन्स पक्षी। जैसे अगर मैं बात करूं, मोर भी तुम्हारा पक्षी है, उसके बाद में कबूतर की बात करूं वो पक्षी है। जितने भी आपके पास सब किस में आ जाएंगे, आपके पास पक्षी में यानी चिड़िया में आ जाएंगे। तो जब भी इसका पास डायग्राम बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में जो डायग्राम है वो हमेशा और हमेशा क्या है, ऑल का केस बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे पिजन, सारे कबूतर किसके अंदर आएंगे, वर्ड्स के अंदर आएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं, पिजन और डॉग्स के बीच में जो आपके पास रिलेशन है वो किसका है, नो का रिलेशन है, क्योंकि पिजन और डॉग्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। इट मींस ये नो का केस है। अगर मैं बात करूं वर्ड और डॉग की, तो ये भी क्या आपके पास नो का केस है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं जब एक ऑल और दो नो होते हैं, तो मेरे लास्ट प्रीवियस आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उसके बारे में मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है आपको, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक पे जाओगे और फर्स्ट वीडियो को आप वहां से शो अप करोगे। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बेल आइकन को दबाओ। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपके, जब भी आप ऑन करो अपना यूट्यूब चैनल, तो आपके पास सबसे पहला आपके पास थंबनेल या जो भी आपके पास नोटिफिकेशन जो मिलेगा वो सबसे पहले मिलेगा। तो बेल आइकन को आप प्रेस करें। तो चिड़िया, कबूतर और डॉग के लिए जो डायग्राम है, तो मैंने बताया ऑल, नो और आपके पास नो। जब भी दो नो और एक ऑल होता है तो आपके पास बच्चे डायग्राम जो बनता है वो मेरा कौन सा बनता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये पूरा क्या है, वर्ड है। ये आपका पूरा क्या है, वर्ड है, और वर्ड के अंदर ये क्या है, पिजन है, कबूतर है, और डॉग की अगर मैं बात करूं, डॉग ये हो जाएगा। इट मीन्स वर्ड और डॉग का नो संबंध है, पिजन और डॉग का नो संबंध है, लेकिन पिजन क्या है, पूरा वर्ड के अंदर आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट डायग्राम इज मेरा राइट आंसर। बहुत कंफ्यूजन होते हैं ये वाले क्वेश्चन से जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बट ये वीडियो देखने के बाद आप जरा हटके बोलते, जरा हटके वो सब चीजें हैं, रियल में ही सारी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो हटके ही हैं। जैसे एक बात बताओ यार, जब भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं नारी, इट मीन्स वुमेन, माँ, मदर और डॉक्टर। एक चीज बताओ, जब मैं इन दोनों की बात करूंगा, जितनी भी नारी हैं वो माँ हो, ये कंफर्म नहीं है, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। बट मैं कह सकता हूं जितनी भी माँ हैं वो सब नारियां हैं। वन साइड रिलेशन है, वन साइड रिलेशन, तो केस किसका आएगा, आप बताओगे, ऑल का केस हो जाएगा। उसके बाद मैं देखूं कि माँ और डॉक्टर, सारी माँ डॉक्टर नहीं हो सकते, ना ही सारे डॉक्टर माँ हो सकते, तो इसके लिए जो डायग्राम है वो किसका केस है बच्चे, वो सम का केस है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नारी और डॉक्टर, सारी नारी डॉक्टर नहीं हो सकते और ना ही सारे डॉक्टर नारी हो सकते, तो ये भी क्या आपके पास है, ये भी सम का केस है। जब आपके पास दो सम के केस हों और एक ऑल का केस हो, तो मैंने देखा ये आपके पास ये क्या है, नो का केस है, ये हो नहीं सकता। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा पूरा क्या है, ऑल केस में ये आपके पास माँ है और ये नारी है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो ये क्या है, सम का केस इसके साथ है और सम का केस क्या है, इसके साथ है। और मैंने देखा कि सारी माँ जो है वो नारिया के अंदर आएंगी। इट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा।
ऐसे अगर मैं बात करूं, आपको पता है ट्रकोमा क्या है, एक बीमारी का नाम है, और उसके बाद टीबी क्या है, टीबी एक रोग है, और ये भी आपका एक रोग है ट्रकोमा, लेकिन ये डिसीज है, ये कोई रोग है। तो एक चीज बताओ, अगर मेरा बच्चे ये पूरा रोग रहा होगा और रोग के अंदर ये मेरा क्या है, टीबी हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा ट्रकोमा हो गया। इट मीन्स एक रोग के अंदर, एक डिसीज के अंदर ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रकोमा हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाएगा। इट मीन्स इसके लिए डायग्राम बनेगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं, व्यास, डायमीटर, चाप, आर्क, और ये क्या है, सर्कल। ठीक है, अब मैंने देखा कि आपके पास जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल के अंदर क्या होता है, व्यास भी होता है, और एक क्या होती है, आर्क भी होती है। इट मींस डायमीटर भी होता है, आर्क होती है, किसके अंदर होती है, आप बोलोगे सर्कल के अंदर होती है। इट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। इट मींस जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ऑल का केस आ जाएगा, बट अगर मैं यहां पे किसका केस आ जाएगा, ये भी आप चाप और व्यास की अगर बात करूं तो यहां पे नो का केस आ जाएगा, और यहां पे इसकी बात करूं चाप और वृत्त की, यहां पे ऑल का केस आ जाएगा, और मैं देखा व्यास और वृत्त की बात करूं, ये भी ऑल का केस आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड पे मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये आपका पूरा कंसेप्ट रहेगा आपके सामने। अपराधी, चोर और जज। मैंने देखा कि अपराधी जो चोर होगा वो अपराधी होगा, लेकिन जज का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। इन दोनों में नो का रिलेशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अपराधी और जज का क्या है, नो का रिलेशन है, लेकिन पूरे जो चोर आएंगे वो सारे अपराधी के अंदर आएंगे। इट मींस ऑल केस हो जाएगा। इट मींस एक ऑल, दो नो, डायग्राम इज फोर्थ। इट मींस आंसर मेरा 4 हो जाएगा इसके लिए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, बस अगर कंसेप्ट सारी वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखोगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं डेफिनेटली समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग की 2-4 मिनट देखोगे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपके में। ठीक है, तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखो और लास्ट तक पूरे देखने के बाद आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी हमें बताया या जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीज सॉलिड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जैसे पर्वत, जंगल और पृथ्वी, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखा पर्वत, जंगल और पृथ्वी, एक चीज बताओ मुझे यार, ये दोनों चीज अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये पर्वत है, ये जंगल है, रिलेशन क्या है, नो का नहीं है। अगर मैं बात करूं जंगल और पृथ्वी, जितने भी जंगल है सारे पृथ्वी के अंदर आएंगे, ना कि पृथ्वी जंगल के अंदर आएगी। इट मींस ये क्या, ऑल हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं बात करूं पर्वत और पृथ्वी की, तो सारे पर्वत पृथ्वी के अंदर आएंगे, ये भी ऑल हो जाएगा। इट मींस ये सब ऑल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं अगर ये मेरा पूरा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर ये पर्वत है, और पृथ्वी के अंदर ये क्या है, जंगल है, ये मेरा डायग्राम बन जाएगा। इट मींस मेरा ऑप्शन नंबर 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 4 ऑप्शंस दी हैं आपके सामने, ये आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन है नागरिक, शिक्षित और लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है सीजीएल के पेपर में आया हुआ है आपके पास। 2019 का जो पेपर हुआ था, आप किसी प्रीवियस पेपर को उठा के देखोगे आप इसको। तो मैंने देखा नागरिक, शिक्षित और लोग, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा, तो एक चीज बताओ, अगर बच्चे ये पूरा मेरा लोग रहा होगा, पीपल रहा होगा, तो पीपल के अंदर मेरे पास शिक्षित लोग, और मैं देखा नागरिक और शिक्षक की अगर मैं बात करूं, तो जो नागरिक होते हैं वो शिक्षित भी हो सकते हैं और शिक्षित नागरिक भी होते हैं। इट मींस इसका डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस केस में बनेगा। इसलिए मेरा ऑल केस में ये सम का केस है, और ये दोनों क्या है, ऑल केस में, और ये सम का है। इट मींस 2 ऑल और 1 सम का डायग्राम आता है। इट मींस ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट का आपके पास वो सारे सम, ऑल और नो के केस को मैंने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को देख के आप लाइफ में कभी भी नहीं, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आइए, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका बताने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके पास कुछ डायग्राम्स दे रखे होते हैं। किसी में आपके पास बोलेगा ये इतने डॉक्टर हैं, ये इतने कलाकार हैं, ये गायक हैं, ये सिंगर हैं, और उन सब डायग्रामों में बोल देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने एक सर्किल है, और इस सर्किल में जितने भी नंबर हैं आपके पास वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कि हमारे पास खिलाड़ी कितने हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास एक क्या है, ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में ये सारे डॉक्टर्स हैं, यानी त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। ऐसे अगर आपके पास ये बात करूं, ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो अगर ये पूरा बच्चे रेक्टेंगल है तो इसमें सारे के सारे क्या हैं, कलाकार हैं। तो क्वेश्चन इसी बेस पे है आपके पास। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने सर्किल कर दिया आपके पास, ये सर्किल कर दिया गोलों पे, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन लगाना है। इससे ये बहुत बेस्ट तरीका होता है। और अगर मैं वनडे एग्जाम किसी की बात करूं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 से 2 नंबर का मिल ही जाएगा। यूपीपीपी का आपको देखा होगा तो उसमें तो आपके पास हर एक शिफ्ट में आपके पास 4 दिन पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट में इसमें से एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। या फिर एसएससी सीजीएल या फिर एलडीसी या एमटीएस के जितने भी आपके पास सीजीएल आपके पास जो कराती है एजेंसी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेरा कहने का मीन्स ये है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पहले वीडियो को पूरा देखो, समझ में आए तभी इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी लाइक करो। मेरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे कि आपको करना ही करना है। देखो कंटेंट जहां पे मिलेगा स्टूडेंट वहां पे पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं प्रोवाइड करा रहा चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता यूट्यूब पर आजकल इतना बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है आप तभी सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें, तभी लाइक करें, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें। जैसे अगर मैं आपसे सामने बात करूं कि ऐसे कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो मैंने देखा कि इसके पास खिलाड़ी और कलाकार, तो एक चीज बताओ यार, ऐसे कितने डॉक्टर, इट मीन्स इस वाले पूरे सर्कल में मेरे पास क्या है, डॉक्टर हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो एक चीज बताओ, 3 जो नंबर है मेरे पास, आपको पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 ऐसा नंबर है जो खिलाड़ी में भी आता है, कलाकार में भी आता है और डॉक्टरों में भी आता है। इट मीन्स आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस देखना है कौन सी चीज किस में है। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार यानी कलाकार जो हैं वो खिलाड़ी हैं। इट मीन्स कितने कलाकार की अगर मैं बात करूं, कलाकार ये है वो क्या है, खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी में देखो ये कलाकार में आपके पास है और कलाकार और खिलाड़ी, इट मीन्स 22 और 3 इट मीन्स 25, 22 प्लस के 3 इट मीन्स 25 जो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। आप देखो थोड़ा सा, आप जो डायग्राम देख रहे हैं उस बारे डायग्राम देखो, ऐसे कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। इट मीन्स आपके पास 30 जो नंबर दिख रहा है ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने कलाकार हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर, यानी या तो ये होने चाहिए और ना ये होने चाहिए। तो 30 मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा हो जाएगा। इसी बेस से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करना चाहूँ तो आपके सामने कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। तो आपको देखना है कि कितने डॉक्टर, जब बच्चे डॉक्टर की बात करें तो आप डॉक्टर वाले सर्कल में देखो, डॉक्टर मेरे पास ये है और डॉक्टर आपके पास ये, तो जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है। एक ही आपके पास ऐसा नंबर है जो 27 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में बोल दिया है आपके पास ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है। एक ही नंबर मेरे पास ऐसा है जो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार हैं। तो ऐसे खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी में देखूंगा मैं आपके पास ये खिलाड़ी है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो क्या है डॉक्टर हैं और ना ही आपके पास कलाकार हैं। इट मीन्स अगर मैं बात करूं 25 नंबर आपके पास ऐसा है जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है खिलाड़ी जो डॉक्टर और कलाकार नहीं है। तो 25 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 25, इसका आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो पहला जो आपके पास डायग्राम दे रखा है वो सारे खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार वाला, इसके सारे 5 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपके सामने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आपके सामने ये पूरा सर्कल जो दे रखा है, वृत्त जो दे रखा है, इसमें सारे गायक हैं। और अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में सारे आपके पास क्या है, स्त्रियां हैं, वुमेन हैं,
और उसके बाद प्रबंधक की बात करूं आपके पास मैनेजर की, तो आपके पास ये रेक्टेंगल जो है ये आपके पास मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने देखा आपके सामने ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 4 जो नंबर ऐसा है, इसमें आपके पास दिख रहा होगा बच्चे, क्योंकि वो ऐसी स्त्रियां की संख्या कितनी है जो प्रबंधक गायक दोनों हैं। तो प्रबंधक इट मीन्स आपके इसमें प्रबंधक आना चाहिए, तो 4 प्रबंधक में भी आ रहा है और 4 गायक में भी आ रहा है, तो स्त्री तो है ही। इट मीन जो आपके पास 3 जो आंसर था इसमें सेम वही आंसर मेरा कंसेप्ट क्या है, चौथा वाला ऑप्शन। इट मीन्स 4 जिसमें भी दे रखा होगा आप इस क्वेश्चन को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन में आपके पास ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने आपको दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो स्त्री हैं, तो ऐसे प्रबंधक कितने हैं जो स्त्रियां हैं। इट मीन्स ऐसा आपके पास मैंने देखा कि ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो स्त्रियां हैं, तो प्रबंधकों की संख्या जो क्या है स्त्रियां हैं। तो मैंने देखा कि यार ये जो आपके पास प्रबंधक हैं इसमें ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो क्या है स्त्रियां हैं। तो मैंने देखा आपके पास 9 और 4 13। इट मीन्स 9 और 4 13 आपके पास क्या आ जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है, वीडियो को पुश करके वही के सेम कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सिर्फ गायक हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गायक देखने हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ गायक, तो भाई आपके पास क्लियरली आपके पास डायग्राम में शो कर रहा है जो 15 नंबर है आपके पास वो ऐसा है जो सिर्फ गायक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम का इतना सा ही कंसेप्ट है। ठीक है, कोई भी बुक उठाओगे उसमें आपको वेरिएशंस मिलेगी, क्वेश्चनों की बहुत वैरायटी मिलेगी। जितने क्वेश्चन आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, उतने आपके सामने बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक टीचर जो होता है आपकी लाइफ में सिर्फ आपको थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको डायरेक्शंस दे सकता है, बट बाकी जो सफलता होती है वो बच्चे की खुद की मेहनत होती है, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो चीज़ बताई जाती है, जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बस आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसा पेपर आ रहा है। लेकिन बाकी रात काली जो करनी पड़ती है वो एक मेहनती स्टूडेंट को करनी पड़ती है और तभी उसकी सफलता होती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो थोड़ा सा और चैनल को थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि हमारी जो मार्गदर्शन फैमिली है, मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी फैमिली बने एक दिन, और एक दिन सब लोग आप यहाँ से सितारे बन के जाएँ। कब किसी के कंधे पे 2 स्टार होने चाहिए, किसी की वर्दी होनी चाहिए। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने बहुत सारी जॉब्स हों, आपकी फैमिली आप पे जो बिलीव करती है आप उसी लिख रहा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।